सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया भर के बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ एक रास्ते की तलाश में पागलों की तरह भटक रहे थे। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक होड़ की जिसने न सिर्फ दुनिया का नक्शा बदला बल्कि पूरे विश्व के इतिहास को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। ये कहानी है उस एक समुद्री रास्ते की तलाश की जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर में। जरा उस 15वीं सदी के दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश था जिसकी बेहिसाब दौलत की कहानियां 7 समुंदर पार तक गूंज रही थीं। सोना, बेहतरीन मसाले, मखमली रेशम और चमकते हीरे, ये सब 15वीं सदी के खोजकर्ताओं के लिए किसी महाचुंबक से कम नहीं थे। हर कोई बस किसी भी तरह इस रहस्यमयी और बेशुमार दौलत वाले देश तक पहुंचना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द यही था कि आखिर वहां तक पहुंचा कैसे जाए। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, सोने की चिड़िया और नए रास्तों की तलाश। 15वीं सदी का जो भू राजनीतिक माहौल था वो सच में बेहद तनावपूर्ण था। अब देखिए, आमतौर पर हम मानते हैं कि सोना ही सबसे कीमती चीज है ना? लेकिन 15वीं शताब्दी के यूरोप का सच आपको हैरान कर देगा। वहां के बाजारों में भारत से आने वाले मसालों की कीमत सोने से भी ज्यादा हुआ करती थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दांव इतने ऊंचे थे कि अगर किसी के हाथ मुट्ठी भर भारतीय मसाले लग जाएं, तो वो रातों रात बेतहाशा अमीर बन सकता था। इसीलिए भारत तक पहुंचना अब कोई मामूली ख्वाहिश नहीं थी, ये एक पागलपन बन चुका था। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना ही भारी मुनाफा था तो लोग सीधे वहां चले क्यों नहीं गए? असल में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, एक व्यापारिक नाकीबंदी। जो पुराने जमीनी रास्ते भारत तक जाते थे उन पर अब अरब व्यापारियों और ताकतवर उस्मानी साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर का पूरी तरह से कब्जा हो गया था। यूरोप के लिए तो मानो ये एक भयंकर आर्थिक संकट था। उन्हें भारतीय मसालों की सख्त जरूरत थी और पुराने दरवाजे एकदम बंद हो चुके थे। इसी मजबूरी ने यूरोप को समंदर में एक नया रास्ता खोजने के लिए बेचैन कर दिया। इस बेचैनी का नतीजा क्या हुआ? हमारा दूसरा भाग, कोलंबस की भूल और अमेरिका की खोज। इसी नए रास्ते को खोजने की जिद में इतिहास की कुछ सबसे बड़ी भौगोलिक गलतियां हुईं। इतिहास के पन्नों में एक साल बहुत ही गहरे अक्षरों में दर्ज है, 1492। यही वो साल था जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक बेहद जोखिम भरा दांव खेला। उसे पूरा यकीन था कि पृथ्वी गोल है और अगर वो लगातार पश्चिम की तरफ समंदर में चलता रहे तो घूमकर भारत पहुंच ही जाएगा। बस इसी भरोसे के साथ वो निकल पड़ा। लेकिन इतिहास का ये कितना बड़ा व्यंग्य है ना। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कोलंबस भारत तो नहीं पहुंचा बल्कि अमेरिका के तटों पर जा टकराया। मजेदार बात तो ये है कि सोने की चिड़िया खोजने का जुनून उस पर इतना हावी था कि वो अपनी आखिरी सांस तक यही मानता रहा कि उसने भारत खोज निकाला है। सोचिए, भारत की तलाश में हुई इस एक बहुत बड़ी भूल ने दुनिया के नक्शे पर रातों रात एक पूरा का पूरा नया महाद्वीप लाकर खड़ा कर दिया। खैर, कोलंबस की इस भूल के बाद बारी आती है हमारे तीसरे हिस्से की, वास्को द गामा का सफर। एक साहसी नाविक, पुर्तगाल के राजा ने हार नहीं मानी और इस समुद्री पहेली को सुलझाने का जिम्मा उठाया। और ये सफर सच कहूं तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1497 में वास्को द गामा अपने जहाजों के साथ निकले। दक्षिण की तरफ जाते हुए अफ्रीका के बिल्कुल निचले छोर, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उसे पार करना किसी भयानक डरावने सपने से कम नहीं था। खतरनाक समुद्री तूफान, राशन खत्म होने से भुखमरी और जहाजों पर फैलती जानलेवा बीमारियां, मौत बिल्कुल सामने थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिर में ये जिद रंग लाई। 20 मई 1498 को वास्को द गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंची गया, जिसे आज हम कोझीकोड कहते हैं। महीनों की खौफनाक जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो समुद्री रास्ता मिल ही गया था। और इसी के साथ शुरू होता है हमारा चौथा भाग, इतिहास का नया मोड़, भारत यूरोप सीधा रास्ता। कालीकट के तट पर पड़े उन कदमों ने सिर्फ एक सफर खत्म नहीं किया था, बल्कि सदियों से जिस रास्ते की तलाश थी वो अब पूरी तरह से खुल चुका था। इस रास्ते के खुलते ही एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल डाला। पुर्तगालियों के बाद अब डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, यूरोप की एक के बाद एक कई बड़ी ताकतें भारत की तरफ खींची चली आईं। शुरुआत तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार से हुई थी, लेकिन देखते देखते वक्त के साथ यही व्यापारिक लालच भू राजनीतिक नियंत्रण में बदलने लगा। और हम सब जानते हैं, इसी व्यापार ने धीरे धीरे भारत में एक बहुत लंबे विदेशी शासन की मजबूत नींव रख दी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है।
हम अक्सर किताबों में पढ़ते या सुनते हैं कि भारत की खोज की गई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत कोई गुमनाम या खोया हुआ देश थोड़ी था जिसे किसी खोज की जरूरत थी। भारत तो पहले से ही हजारों सालों से एक बेहद समृद्ध, विकसित और उन्नत सभ्यता था। असल में खोज भारत की नहीं हुई थी, बल्कि खोज उस नए समुद्री रास्ते की हुई थी जो यूरोप को इस प्राचीन और धनी सभ्यता तक लेकर आया था। और यही बात इस पूरी चर्चा का असली निचोड़ है। एक रास्ते की खोज ने पूरे दुनिया का इतिहास बदल दिया। सिर्फ एक समुद्री रास्ता मिलने से दो देशों के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक समीकरण हमेशा हमेशा के लिए पलट गए। वैश्विक व्यापार का पूरा सेंटर ही शिफ्ट हो गया, नए साम्राज्यों का उदय हुआ और पुराणों का पतन। ये सोचना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है कि समंदर की लहरों पर तय की गई सिर्फ एक सफल यात्रा का असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया गया। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, क्या होता अगर वास्को द गामा को वो रास्ता कभी मिलता ही नहीं? क्या होता अगर उन भयंकर तूफानों ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया होता? हमारा आज का आधुनिक इतिहास, वैश्विक व्यापार और उस पूरे औपनिवेशिक युग की शुरुआत शायद कभी वैसी होती ही नहीं जैसी आज किताबों में दर्ज है। इतिहास कितनी नाजुक डोर पर टिका होता है ना? ये पूरी घटना उसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।